हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ यूपी टेट सुपर टेट से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, साइकोलॉजी के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टेट में सबसे पहला पार्ट होता है साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी जो होते हैं उसके क्वेश्चंस निम्न प्रकार हैं जैसे दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी द्विपार्श्विक अंतरण सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक, मध्यमान, मध्यांक, मानक, विचलन। उसे क्या कहते हैं? बहुलक। जो सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक। क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। किसने किया था? स्किनर ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस अधिक सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। नेक्स्ट है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था किसने? विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, सिरिल वर्ट ने। किसने दिया था? विनय साइमन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। कौन सा नियम नहीं है? तनाव का नियम। बाकी ये तीन नियम है, थॉर्नडाइक के नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर, चूहा। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। किसका है सूझ का सिद्धांत? कोहलर का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोबारा प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है क्या है? प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विस्मृति कम करने का उपाय है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण रखने में कम ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। जब पाठ को हम बार बार पढ़ेंगे तो हम क्या उस पाठ को कम भूलेंगे, यानी अधिक बार पढ़ेंगे तो हम वो पाठ बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा हमको और भूलेंगे नहीं जल्दी से। क्रोध व भय प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? अप्रेरणा, संवेग, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति। किसके प्रकार हैं? संवेग के प्रकार हैं क्रोध व भय। भय, क्रोध, प्रेम, ये तीन संवेग होते हैं। 13 क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाती है? अनुकरण। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं उसे कहते हैं? पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण, सीखना। उसे कहते हैं प्रशिक्षण स्थानांतरण। नेक्स्ट है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं? क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति, ध्यान। क्या कहलाते? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता यानी क्या कहलाती? विस्मृति। विस्मृति का मतलब होता है भूलना। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि,
क्षीण बुद्धि, सामान्य बुद्धि। 90 से 100 का होता है सामान्य बुद्धि का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में प्रेरण की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। हाल का सिद्धांत है किशोरों का मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ, फ्रायड। किसने मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास किसने दिया था? फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू वुंट, सिगमंड, पावलोव, वाटसन। किसने किया था? विलियम वुंट ने, यानी डब्ल्यू वुंट। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज बेंडानो, मैक्स वर्दीमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्दीमर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघनन सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का सिद्धांत है? अधिगम, अप्रेरण, स्मृति, सृजनात्मकता। संघनन सिद्धांत है वो स्मृति वर्ग का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारविदों का सिद्धांत, संरचनाविदों का सिद्धांत, मनोविश्लेषकों का, गेस्टाल्टवादियों का। किसका है? गेस्टाल्टवादियों का। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, रुचि, बुद्धि, अक्षमता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। क्या कहते हैं उसको? अधिगम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसका फार्मूला होता है बुद्धिलब्धि बराबर होता है, ऊपर होता है मानसिक आयु, यानी कितना है मानसिक आयु? 10 वर्ष। नीचे होती है वास्तविक आयु, कितनी है? 8 वर्ष, मल्टीप्लाइज में गुणे 100। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125। ठीक है। बुद्धिलब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अप्रेरणा सिद्धांत। किसका है? सक्रियता सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने उसे उत्पन्न होने वाला सामवेगिक तनाव कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या तनाव। क्या कहलाता है? कुंठा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। कौन सा है? नैतिक विकास। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस टॉप 30 क्वेश्चंस इतने ही। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला सेट सॉल्व करके देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।